बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आफ्टर 40-45 इयर्स जो है वो चलना मुश्किल हो जाता है और वो जोड़ों के दर्द और घुटनों के दर्द में मुब्तला हो जाते हैं। वो अगर सीढ़ियाँ चढ़ना चाहें तो टांगों में दर्द और खिंचाव शुरू हो जाता है और वो कहते हैं जैसे ही हम अपनी टांगे जो है फोल्ड करते हैं तो दर्द से जो है वो टांगे भर जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सादा घरेलू से टोटके खाने बताऊंगा जो कि इस्तेमाल करके आप अपनी घोड़े से मजबूत टांगे जो है वो कर सकते हैं और अपनी जोड़ों को बिल्कुल एक नई जिंदगी दे सकते हैं। ये हमारे कुदरती रिपेयर मैकेनिज्म जो कि ना सिर्फ हमारे जोड़ों को मजबूत करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, बल्कि हमारी नर्व्स को जो है वो मजबूत कर रहा है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो सबसे पहला तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका ये है कि आप रात को 5 बादाम और 5 ही मुनक्के जो हैं वो भिगो के रख दें। कोशिश करें कि दोनों को सेपरेट अलग किसी कप के अंदर जो है वो भिगो के रखें और सुबह के टाइम जो है वो बादाम का छिलका उतार के और मुनक्का जो है वो उसका, क्योंकि आप पानी जो बादाम का है वो आप फेंक देंगे लेकिन जो मुनक्के का पानी है वो आप साथ पी सकते हैं। तो दोनों को एक साथ इस्तेमाल करें। मुनक्का में क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट और आयरन बहुत अच्छा होता है जिसकी वजह से जो है हमारी नर्व्स पे जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जिनको चलते वक्त जो है अपनी टांगों में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। इसके अलावा बादाम में जो है वो मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होता है और हेल्दी फैट्स होते हैं जिसकी वजह से आपको मसल्स बहुत ज्यादा रात के टाइम जो है वो रिलैक्स रहेंगे और अपनी रिपेयर जो है वो बहुत अच्छी कर पाएंगे। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बगैर जो है ये नुस्खा जो है आपने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। दूसरा जो तरीका है वो तरीका ये है कि रात को मेथी दाने का 1 चम्मच, जिसे हम फिनोग्रेक सीड भी कहते हैं, पानी के अंदर भिगो के रखें। सुबह उठ के वही चबा लें और ऊपर से वही पानी जो है वो पी लें। नाज़रीन, मेथी दाने में फाइबर बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें वो खसूसियात हैं जो कि जोड़ों में जिन लोगों को अर्ली मॉर्निंग जो है वो स्टिफनेस होती है, यानी कि जॉइंट्स में अकड़न बहुत ज्यादा होती है, वो अगर मेथी दाने का इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो है उनकी अकड़न जो है, जोड़ों की सूजन और अकड़न जो है अर्ली मॉर्निंग वो फौरन ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसमें क्योंकि फाइबर बहुत अच्छा होता है तो ये आपकी शुगर को बहुत अच्छा कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग जिनको आईबीडी की बीमारी है, यानी कि आईबीएस या आईबीडी की बीमारी है और उनको अक्सर लूज मोशन रहते हैं, तो वो जो है वो मेथी दाने का इस्तेमाल जो है वो 1-2 दिन करके देखें कि उनके लूज मोशन जो है वो बड़े तो नहीं है, तो वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं और आपकी शुगर जो है वो लो रहती है, फिर भी आप अपने जो है वो डॉक्टर से मशवरा किए बगैर जो है वो इसको इस्तेमाल ना करें। लेकिन ऐसे लोग जो कि ना तो डायबिटिक है ना ही वो आईबीडी के पेशेंट है और उनके जोड़ों में जड़ अकड़न रहती है, तो वो जो है वो मेथी दाने का इस्तेमाल लाजमी कर सकते हैं। तीसरा जो सोर्स है आपकी जोड़ों के दर्द को कंट्रोल करने के लिए वो है आपने अपनी इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन को कंट्रोल करना। उस सूजन को कंट्रोल करने के लिए गोल्डन मिल्क जो है वो एक बेहतरीन चॉइस है। आपने जो है आधा चम्मच हल्दी का और दूध को हल्का सा बॉईल करके उसके अंदर 1 चुटकी जो है काली मिर्च की, और रात के टाइम अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं होता तो रात के टाइम जो है वो आप इसको इस्तेमाल करें। हल्दी आपको पता है इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, तो अगर आपके जो है वो कार्टिलेज में कोई इन्फ्लामेशन है या फिर आपके जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन है या फिर पट्टों के अंदर इन्फ्लामेशन है या सोजिश है, तो ये उसको बहुत अच्छा रिपेयर कर देगी। और जो काली मिर्च है वो जो है इसकी अब्जॉर्प्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने कच्ची हल्दी लेनी है जिसको आप खुद जो है वो क्रश करके बनाए, ना कि बाजार से पैकेट वाली हल्दी। इसका रंग जो है वो हल्का येलो होता है और ये मुख्तलिफ किस्म की आती है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन मैका टाइप जो है वो बेहतरीन है। चौथा जो टोटका आप घर पे कर सकते हैं, बहुत इजी है, आजकल गर्मी है लेकिन आप फिर भी कर सकते हैं, वो है सिसमन सीड, यानी कि सफेद तिल और गुड़ का मिक्सचर बना लेना। आधा चम्मच सफेद तिल, उनको हल्का सा तवे के ऊपर भून के और उसमें 1/4 चम्मच जो है वो आप गुड़ की डाल के उसको अच्छी तरह पीस लें या मिक्सचर बना लें और वो डेली सुबह
अर्ली मॉर्निंग जो है वो इस्तेमाल करें अगर आप डायबिटिक नहीं हैं। तो ये जो है कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, और गुड़ जो है वो हमारी सर्कुलेशन बहुत अच्छी बेहतर बना देता है। तो इससे जो है आपकी एक तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बहुत बड़ी बेहतर हो जाएगी, और दूसरा जॉइंट्स को अगर सर्कुलेशन बेहतर होगी तो वहां पे नरिशमेंट जो है हमारे जॉइंट्स की बहुत बेहतर हो जाएगी। और पांचवा और आखिरी तरीका जो कि उन लोगों के लिए है जिनको ये मसला है कि जी उनके पाँव जो है हर वक्त ठंडे रहते हैं और उन्हें जो है हर वक्त सर्दी लगती है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आधा चम्मच देसी घी का और उसमें आधा चम्मच जो है वो सूंठ, वही जो बाजार से मिलती है, वो डाल के अच्छी तरह दोनों को मिक्स करके तो आप इजीली जो है वो खा सकते हैं। अगर आपको टेस्ट नहीं आ रहा तो आप इसमें हल्की सी जो है वो शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेमेडी जो है ये आपकी फौरन जो सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करेगी, वहां पे इन्फ्लेमेशन जो है वो रिमूव करेगी, और आपको आधे घंटे के अंदर अंदर अपने पाँव जो है वो हीटेड और गर्म होना महसूस होना शुरू हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि आपके पाँव की जो सर्कुलेशन है वो बहुत बेहतर होना शुरू हुई है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसी रेमेडीज के बारे में बताया जो कि आप इस्तेमाल करके अपनी जोड़ों की अकड़न को खत्म कर सकते हैं, जोड़ों को मजबूत कर सकते हैं, उनकी मूवमेंट को बेहतर बना सकते हैं, इसके अलावा उनकी सर्कुलेशन को बेहतर बना सकते हैं, पट्टों का खिंचाव जो जोड़ों की अकड़न की वजह बनता है उसको दूर कर सकते हैं, और नर्व्स को रिपेयर कर सकते हैं। बहुत आसान है और बहुत सस्ते हैं। आज ही इस्तेमाल कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको इनसे कितना फायदा हुआ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।